Hello dear students, today we will discuss class 2nd English reader. Open chapter number 3. The name of the chapter is The Mischievous Monkey, means शरारती बंदर. In last videos I have explained the story of the chapter in Hindi and we have completed exercise number A, B, C and using grammar exercise number A and exercise number V. So okay students, in today and in this video we will do writing skills. Exercise number first, write similar sounding words for the words in the vowels. Write similar sounding words for the words in the vowels. ये कह रहे हैं कि जो वर्ड दे रखे हैं इनके सेम साउंड वाले, इनसे मिलते जुलते साउंड वाले वर्डों को लिखेंगे. ओके, तो फर्स्ट है वन. तो वन मीन्स एक होता है और वन मीन्स जीतना. सी मीन्स होता है देखना, सी मीन्स देखना और सी मीन्स बह. सी दोनों वर्डों की साउंड सेम है. ठीक है, जो साउंड सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन हमें क्या है, सेम साउंड के दो वर्ड लिखने हैं. सी है तो सी के साउंड का दूसरा वर्ड क्या आएगा, सी. या न्यू, न्यू मीन्स जाना और या न्यू मीन्स नया. दोनों की साउंड क्या सेम है, एक ही साउंड है, न्यू एंड न्यू. ओके, न्यू मीन्स KNEW, न्यू मीन्स जानना और NEW न्यू मीन्स नया. वुड का यूज़ होता है हमारा फ्यूचर के पास्ट का, जो बिल का वुड होता है. ठीक है, और वुड मीन्स नीचे है वुड मीन्स लकड़ी. तो दोनों का वर्ड मीनिंग, दोनों की जो स्पेलिंग है अलग अलग है, लेकिन साउंड क्या है, सेम है. ओके, नेक्स्ट नो. NO नो, KWOW नो, बोथ आर सेम साउंड. नो एंड नो स्पेलिंग सेम है और दोनों वर्डों की क्या है, साउंड स्पेलिंग डिफरेंट है, दोनों वर्डों का साउंड क्या है, सेम है. नॉट मीन्स होता नहीं, KNOT नॉट. नॉट मीन्स होता गांठ. किसी भी रस्सी में गांठ लगाना, किसी कपड़े में गांठ लगाना, किसी धागे में गांठ लगाना, उसको बोलते हैं नॉट. हिम नीचे जो हमने लिखा है HYMN हिम, इसका भी साउंड क्या होगा, हिम. दोनों वर्ड डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों का साउंड क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि स्पेलिंग डिफरेंट है इसलिए वर्ड भी डिफरेंट होंगे, लेकिन बट साउंड क्या है, सेम है. बीक, WEEK, बीक मीन्स सप्ताह. VEAK बीक मीन्स होता है चोंच, जैसे कबूतर की चोंच, कौवा की चोंच, किसी भी पक्षी की चोंच. सम होता है जोड़ना, कोई सवाल. SUM सम मीन्स सवाल. SOM सम मीन्स कुछ. बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट वर्ड, सेम आर साउंड इज सेम. बी, एक्सरसाइज नंबर B, read these sentences and write against each sentences the correct number from the picture given. read these sentence, इन सेंटेंस को पढ़ेंगे एंड राइट अगेंस्ट ईच सेंटेंस द करेक्ट नंबर, और प्रत्येक सेंटेंस के सामने करेक्ट नंबर लिखेंगे फ्रॉम द पिक्चर गिवन. जो पिक्चर में नंबर दे रखे हैं वो नंबर हम इन सेंटेंस के आगे करेक्टली लिखेंगे. पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे. फर्स्ट, द गर्ल इज डांसिंग, लड़की नाच रही है. तो इस पर क्या आंसर नंबर है, 4. तो इसके आगे हम लिखेंगे, इसके जो सर्कल दे रखा है इसके अंदर, नंबर
4. सेंटेंस नंबर 2, द मंकी इज क्लाइंबिंग द ट्री. बंदर पेड़ पे चढ़ रहा है. कौन सी पिक्चर है ये? बंदर की पिक्चर कौन सी है? ये चढ़ते हुए बंदर की पिक्चर ही है. तो पिक्चर नंबर क्या है? 1. इसके आगे लिखेंगे हम 1. पिक्चर नंबर 2, द बेबी इज स्लीपिंग. बच्चा सो रहा है. पिक्चर देखेंगे ये, यहाँ बच्चा सो रहा है. पिक्चर नंबर कौन सी है? 2. तो इसका 2 नंबर क्या लिखेंगे? जो इसके आगे सर्कल इसके में अंदर 2 लिखेंगे. नेक्स्ट, द एलिफेंट इज ईटिंग बनानास. हाथी केले खा रहा है. तो हम पिक्चर देखेंगे, हाथी केले खा रहा है, ये है पिक्चर नंबर 3. तो राइट हेयर 3. तो स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? नाउ एक्सरसाइज नंबर 3, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. पिक्चर को देखो, जो पिक्चर से इनको देखेंगे और नीचे जो ब्लैंक्स दे रखे हैं इनको अकॉर्डिंग टू पिक्चर फिल करेंगे. जैसे एक डन है, एज बिग एज एन एलिफेंट. इतना बड़ा जितना कि हाथी. ऐसे ही नेक्स्ट, एज वाइट एज. पिक्चर में देखेंगे क्या है? वाइट स्नो, बर्फ़. स्नो मीन्स क्या होता है? बर्फ़. एज वाइट एज स्नो. ये डॉग है. तो एज फैथ एज, तो डॉग लिखा है तो यहाँ लिखेंगे डॉग. एज फैथफुल एज अ डॉग. इतना वफादार जितना कि कुत्ता. तो ओके. नेक्स्ट, एज ब्लाइंड एज ए बैट. एज ब्लाइंड एज ए बैट मीन्स चमगादड़ की तरह. एज ब्लाइंड इतना अंधा है, एज ए बैट जितनी की चमगादड़ होती है. इतना अंधा है जितना कि चमगादड़ होती है. एज डम एज ए स्टेचू. ये स्टेचू बना हुआ है. डम होता है गूंगा, जो कुछ ना बोले कुछ. ठीक है. एज डम एज स्टेचू. एज स्लो एज स्नेल. ये है स्नेल, जिसे बोलते हैं हम घोंघा, जो बहुत स्लो चलती है. नेक्स्ट, राइट द नेमिंग वर्ड्स इन द सर्कल एंड एक्शन वर्ड इन द बॉक्स. जो सर्कल है इसके अंदर नेमिंग वर्ड लिखेंगे इसमें से सेलेक्ट करके, और जो एक्शन वाले वर्ड हैं वो इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे. तो फर्स्ट, मंकी, हेड, स्टोन, लाफ, ट्री, एलिफेंट, पॉप एंड टर्न. तो ये नेमिंग वर्ड. तो नेमिंग क्या? मंकी. तो मंकी यहाँ लिखा बंदर. फिर ट्री, ट्री यहाँ लिखा. एलिफेंट, एलिफेंट भी क्या है? किसी जानवर का नेम है ना, तो एलिफेंट यहाँ लिखा. फिर है स्टोन, स्टोन क्यों लगा? स्टोन. तो ये किसी चीज़ के नेम है. स्टोन, ट्री, मंकी एंड एलिफेंट. हेयर एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड वो होते हैं जो कोई एक्शन करते हैं, कार्य करते हैं. हेड छिपना, लाफ हंसना, वॉक चलना एंड टर्न मुड़ना, घूमना. तो ओके, ये हमारे एक्शन वर्ड हो गए. इधर हमारे नेमिंग वर्ड्स हुए. तो नेक्स्ट, राइट द स्टोरी इन द पास्ट फॉर्म. राइट द स्टोरी इन द पास्ट फॉर्म. ये स्टोरी है, ये प्रेजेंट फॉर्म में लिखी हुई है, तो इस स्टोरी को हम पास्ट फॉर्म में लिखेंगे. तो स्टूडेंट्स देखा, इट इज़ ए वेरी हॉट डे, ए फॉक्स इज़ वेरी हंग्री, सी सीज सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स, दे आर वेरी हाई, द फॉक्स जम्प्स बट सी कैन नॉट रीच द bunches, she tries again and again, yet she does not reach them, she says these grapes are sour. तो ये सब प्रेजेंट में है. इसी स्टोरी को हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब पास्ट में बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? तो इट वॉज ए वेरी हॉट डे. इट वॉज वेरी हॉट डे, बहुत गर्म दिन था. यहाँ बहुत गर्म दिन है, तो पास्ट में क्या करें? था हो जाएगा. ए फॉक्स वॉज वेरी हंग्री, लोमड़ी बहुत भूखी थी. यहाँ लिखा है ए फॉक्स इज़ वेरी हंग्री, लोमड़ी बहुत भूखी है. सी सॉ सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स, उसने कुछ अंगूरों के गुच्छे देखे. बंचेस मीन्स
गुच्छा, ग्रेप्स मीन्स अंगूर। तो यहाँ है सी सी सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स, वह कुछ अंगूरों के गुच्छे देखती है। तो ये लगेंगे सी सॉ सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स, उसने कुछ अंगूर के गुच्छे देखे। दे वर वेरी हाई, वे बहुत ऊंचे थे। दे वर वेरी हाई, वे बहुत ऊंचे थे। यहाँ देखेंगे दे आर वेरी हाई, वे बहुत ऊंचे हैं। तो दे वर वेरी हाई, वे बहुत ऊंचे थे। द फॉक्स जम्प्ड, लोमड़ी कूदी। तो यहाँ देखेंगे द फॉक्स जम्प्स, लोमड़ी कूदती है। कूदती है मतलब कूदती है, प्रेजेंट में कूदती है, और कूदी वो पास्ट में हो गया। बट सी कुड नॉट रीच दिस बंचेस, बट सी कुड नॉट रीड द बंचेस, लेकिन वह गुच्छों तक नहीं पहुंच सकी। रीच मीन्स पहुंचना। यहाँ देखेंगे बट सी कैन नॉट रीच द बंचेस, लेकिन वह अंगूरों तक नहीं पहुंच सकती। देखेंगे सी ट्राइज अगेन एंड अगेन, उसने बार बार कोशिश। सी ट्राइज अगेन एंड अगेन, वह बार बार कोशिश करती है। तो ये प्रेजेंट में हुआ। इसका पास्ट देखेंगे सी ट्राइड अगेन एंड अगेन, उसने बार बार प्रयास किया। येट सी डज नॉट रीच देम, लेकिन फिर भी वह उनके पास नहीं पहुंचती है। सी डज नॉट रीच देम, लेकिन फिर भी वो उनके पास नहीं पहुंचते। किसके? अंगूर के पास। तो यहाँ लगेंगे बट सी डिड नॉट रीच देम, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच पाई। कहाँ? अंगूरों के पास। सी सेज, वह कहती है। सी सेड, उसने कहा। क्या कहा? सी सेज, वह कहती है। क्या कहती है? दीज ग्रेप्स आर सावर, ये अंगूर खट्टे हैं। यहाँ सी सेड, उसने कहा। दीज ग्रेप्स वर सावर, ये अंगूर खट्टे। बे तो दीज की क्या हो जाएगी? यहाँ दोज कर देंगे। दोज ग्रेप्स वर सावर, बे अंगूर खट्टे थे। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी, हाउ टू चेंज प्रेजेंट स्टोरी इनटू पास्ट। तो नेक्स्ट, दिस इज ए एक्टिविटी। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, निम्नलिखित पिक्चर्स को देखो। ये दो पिक्चर बनी हुई, इनको देखो। फाइंड आउट 5 डिफरेंसेस बिटवीन देम, इन दोनों में 5 अंतर ढूंढने हैं। 5 अंतर क्या हैं? देखेंगे पिक्चर को ध्यान से। तो स्टूडेंट्स, सी द पिक्चर्स। तो फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं हम, ये फर्स्ट पिक्चर है, ये सेकंड पिक्चर है। तो फर्स्ट डिफरेंस देखेंगे, इस पिक्चर के अंदर नंबर 1 बॉल नहीं है। इसमें बॉल है, इसमें बॉल नहीं है। तो 1। नंबर 2, इधर देखेंगे जो फूलों के गुलदस्ते रखे हुए हैं, गमले रखे हुए हैं। इधर 1 2 3, इधर 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2, इधर 2 है, इधर 4 है। तो डिफरेंस नंबर 2। डिफरेंस नंबर 3 देखेंगे, देखो इसका चिमली देखेंगे, इस घर की चिमली है, इस घर में चिमली नहीं है। ये दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस हुआ नंबर 4, ये फ्लावर्स को देखेंगे, यहाँ 2 फ्लावर्स हैं और इस पिक्चर में ओनली 1 है। तो ये डिफरेंस नंबर 4। आगे देखेंगे, इसकी विंडो देखेंगे, यहाँ 2 विंडो हैं और इसमें 1 विंडो है। तो ये डिफरेंस नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ चैप्टर इज ओवर। राइट एवरीथिंग, every hard words in your notebook and write question answer in your notebook and revise and learn. Okay student, thanks a lot and have a nice time.